हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एस्से को और ये एस्से होगा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के फॉर्म में ही पूछा सकता है। टॉपिक का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। ये और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी आप तैयार कर सकते हो इस टॉपिक को। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो और चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर भी एक्सेस कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। यहाँ पर आप 60+ टॉपिक्स तैयार कर सकते हो और सारे के सारे टॉपिक्स आपको विद इन वर्ल्ड लिमिट मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। नॉर्मली मार्केट में अगर आप लेने जाओगे कोई भी बुक लोगे तो उसमें आपको सारी की सारी बुक्स यूपीएससी लेवल की मिलेंगी, उसमें वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेड होती है, उसमें आपको बहुत सारा काट छाट करना पड़ता है। तो इसमें आपको काट छाट कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप एज इट इज़ जो है रेफरेंस की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो इस बुक को। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, आपको 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, और अपने प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। इंट्रोडक्शन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों आप बता सकते हो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है एक सीरियस प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है और ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, हर एक कंट्री के लिए। Right? It refers to a situation in which a skilled and talented person wanted to do a job but cannot find a proper job। अब दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन को कहते हैं। ये एक तरह की सिचुएशन है जिसके अंतर्गत कोई स्किल्ड या फिर टैलेंटेड पर्सन जो है उसको उसके मुताबिक जॉब नहीं मिल पाती। वो चाहता है, विलिंगनेस उसके अंदर है, करना तो चाहता है लेकिन उसको प्रॉपर जॉब मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है या फिर किसी अन्य एक्टिविटी में लग जाता है जो कि उसके काबिल नहीं है। ठीक है, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और ये जो इशू है इसको पूरी दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है एक तरह से फेस कर रहा है। राइट दोस्तों, इसके बाद देख लो, इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज विच इज सफरिंग फ्रॉम अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे आप बता सकते हो, अब इंडिया के रिगार्डिंग शुरुआत आपने वर्ल्ड के हिसाब से की कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सभी लोग, सभी कंट्रीज जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं इन दिनों। लेकिन अभी इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से आप बताओगे कि इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है, इसलिए जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वो ह्यूज है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, बट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। आप यहाँ पर बता सकते हो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो डिमांड की कमी की वजह से नहीं है, बट द ह्यूज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्चुअल प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है, क्योंकि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोइंग है वो तेजी से हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है जॉब कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो और बता सकते हो प्रॉपर तरीके से, और इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, कैसे बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो, एज कोविड-19 पेंडेमिक हैज हिट द इंडियन इकोनॉमी हार्ड एंड विद लार्ज स्केल जॉब लॉसेस, unemployment is the second biggest worry for urban Indians after कोरोना वायरस इन्फेक्शन। दोस्तों यहाँ पर आप करेंट सिचुएशन के हिसाब से बता सकते हो उसमें कि जो कोरोना वायरस है यानी कोविड-19 पेंडेमिक है, इसने हम इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हिट किया है, बहुत ही हार्ड तरीके से हिट किया है। ठीक है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल जॉब लॉसेस हुए हैं, यानी लार्ज स्केल में लोगों ने अपनी जॉब खोई हैं, लोग अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से हुए हैं, या कह सकते हो लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं इसकी वजह से।
और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये सेकेंड वरी है, सेकेंड बिगेस्ट वरी है, सबसे बड़ी चिंता का विषय है दूसरे नंबर पर आफ्टर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। आप ये कह सकते हो कोरोना वायरस के बाद जो सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा इशू है या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सबको झेलनी पड़ रही है, वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, स्पेशली अर्बन इंडियंस के लिए, ठीक है, जो शहरों में रह रहे हैं, शहरी भारतीयों के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, राइट। आप यहाँ पर दोस्तों सर्वेस का कंडक्ट, अगर किसी संस्था ने सर्वे किया है उसके हिसाब से आप उनके रिजल्ट्स को बता सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कोट किया है, इन अ सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया अप्रोक्सीमेटली 87% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड रिस्पोंडेंट्स इन अर्बन एरियाज क्लेम टू हैव लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक। यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो कि एक कंडक्ट किया गया सर्वे, उसके अनुसार जो है करीब 87% जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड रिस्पोंडेंट्स थे अर्बन एरियाज के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जॉब खो दी है। किसकी वजह से? कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, राइट। तो एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, 87% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। अराउंड 90% लोगों ने जो है, आप कह सकते हो 90% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं कोविड-19 की वजह से। तो ये इसको फोर्स को जो है इतनी जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। इसके लिए और भी चीजें, बहुत सारी चीजें आई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, लेके यहाँ पे सकते हो। बाकी इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इसमें और ये आप बता सकते हो, दिस वॉज हाइएस्ट अमंग कैजुअल वर्कर्स इन रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो 87% अनएम्प्लॉयड लोग हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा किसमें था? सबसे ज़्यादा कैजुअल वर्कर्स की प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो है कैजुअल वर्कर्स को इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं, रूरल पार्ट में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, ठीक है। इन जनरल एम्प्लॉयमेंट लॉस इन अर्बन इंडिया वॉज हायर देन रूरल एरियाज ड्यूरिंग द सर्वे पीरियड। आप बता सकते हो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट लॉस जो हुआ है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा तेजी से हुआ है देन रूरल एरियाज, ठीक है। रूरल एरियाज में इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अर्बन एरिया में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप बता सकते हो अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है तेजी से बढ़ी है इसी की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, और इसका काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा है हमारी इकोनॉमी पर भी, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, स्लो फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट आर इम्पैक्टिंग द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो इकोनॉमिस्ट के अनुसार, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सभी बता रहे हैं, ये चीज़ें डिस्कस की जा रही है कि जो फ्लो फंक्शनिंग है इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज जो है स्लो तरीके से काम कर रही हैं, पूरी अपनी फुल स्पीड में काम नहीं कर रही। लैक ऑफ डिमांड की भी कमी है मार्केट में, ठीक है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट पर, ठीक है। जो ओवरऑल इम्पैक्ट डाल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में एम्प्लॉयमेंट पे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड की भी कमी है और जो इंडस्ट्रीज है वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। इसके अलावा दोस्तों आप ये बता सकते हो जो फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर जॉब्स इन सिटीज विल टेक मंथ्स टू कम बैक, यानी फॉर्मल सेक्टर में अभी भी समय लगेगा पूरी तरह से उनको 100% जो है पूरी तरह से एम्प्लॉयड करने में, या एक तरह से पूरी तरह से वर्कफोर्स लाने में, आप ये बता सकते हो उसमें भी काफ़ी समय लग सकता है। बाकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैव नॉट पिक्ड अप ड्यू टू फैक्टर्स लाइक हेल्थ एंड लेबर शॉर्टेज। आप यहाँ पर यही बता सकते हो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वो भी पूरी तरह से पिक्ड अप नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं हेल्थ को लेकर के, और लेबर शॉर्टेज भी है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेबर फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे वो अपने अपने गांव या अपने अपने प्लेसेस पर लौट चुके हैं। अब वापस से फिर से आएंगे तो फिर ये कोरोना जो है एक तरह से आप कह सकते हो जो वो बीमारी है, पेंडेमिक है, वो फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कई सारे हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं और शॉर्टेज भी है लेबर की, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी पूरी तरह से बेटर तरीके से नहीं चल पाएंगी, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो इनके बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आगे दोस्तों हम लोग मूव करेंगे कंक्लूजन की ओर, और यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग क्या कर रही है, ठीक है, और सजेशन जो हो सकता होगा वो यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो कैसे इसको आप कंक्लूड करोगे। The government has announced a special economic package of worth ₹20 lakh crore
विच इज 10% ऑफ इंडिया जीडीपी इन 2019-20। अब दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो गवर्नमेंट ने जो करेंट सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट की उसको एक तरह से खत्म करने के लिए, उससे डील करने के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है, जो कि करीब 10% है इंडिया के टोटल जीडीपी का 2019-20 का, ठीक है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू पुअर, यानी पुअर जो गरीब लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकें, लेबर्स माइग्रेंट्स फ्रॉम बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है वो काफ़ी अच्छी है इसको लेकर के, और एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी हद तक प्रयास भी कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ पर आप एक तरह से जहाँ पर एप्रिसिएशन होगा गवर्नमेंट का आपको बिल्कुल करना चाहिए, और अच्छी बात है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। आप किसी भी चीज़ को रिगार्डिंग अगर आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट प्रयास कर रही है तो उसको अप्रिशिएट जरूर करें, ठीक है, तो उसका भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, आपको काफ़ी बेटर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। बाकी पुअर्स के लिए, लेबर्स के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो है, जो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है गवर्नमेंट ने एक तरह से एक पैकेज की घोषणा की है, आप बता सकते हो, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है, ताकि जिन्होंने अपनी जॉब खोई है उनको फिर से अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और इसी के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, भी आप बता सकते हो। आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। बाकी यहां पर आप बता सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज रीच्ड अ क्रिटिकल स्टेज, यानी जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो काफी क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुकी है। बट नाउ द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज हैव टेकन द प्रॉब्लम सीरियसली। आप यहां पर बता सकते हो प्रॉब्लम तो काफी क्रिटिकल स्टेज पर, लेकिन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने प्रॉब्लम को सीरियसली लिया है एंड वर्किंग ऑन इट टू रिड्यूस इट, और लगातार जो है इस पर काम कर रही हैं ताकि इसको रिड्यूस किया जा सके, जो प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सके, धीरे धीरे कम किया जा सके, राइट दोस्तों। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे इसको आप बेटर तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप टॉपिक को तैयार करिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से। बाकी के टॉपिक्स को भी आप इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। आप पूरी प्लेलिस्ट को जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा इस चैनल की, और आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो भी क्लास होगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपका कोई भी वीडियो जो है, कोई भी क्लास जो है मिस ना हो, राइट। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, वहां से जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। आप डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे या फिर आप जस्ट सर्च भी कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर, वहां से जाके मेरी स्पेशल क्लास सेक्शन में सारी फ्री क्लासेस देख सकते हैं आप, और रेगुलर लाइव क्लास होती है आपकी 11:30 बजे से डेली बेसिस पर, तो इनको आप वॉच करिए। और इसमें जीके जीएस जो है हम लोग कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा, तो पूरा जीएस आपका कवर मैं करा दूंगा एमसीक्यू के थ्रू। करेंट अफेयर की क्लास भी इसी में साथ में चलती है, तो आप इनको जरूर डेली बेसिस पे वॉच करिए, काफी हद तक आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी और काफी मजा आएगा, राइट। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स जब आप करते हो। तो जो भी आपके सजेशंस हैं वो भी आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू ही, और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और बेसिकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल फुली डेडिकेटेड है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स को लेकर के, ठीक है। आप किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको कंटेंट इस चैनल पर मिलेगा, और यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको इतनी हेल्प करेगा बेसिकली, और एक सीक्वेंस में या आपको एक बेटर तरीके से अरेंज करके आपको सारी चीजें केवल यहीं मिलेंगी। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।